कभी आपने सुना है कि आईने सिर्फ हमारी परछाई नहीं दिखाते, बल्कि हमारी रूह तक झांक लेते हैं। आज की कहानी एक ऐसे आईने की है जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक रहस्य छुपा था। आशा कॉलेज की छात्रा थी। वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन बहुत अकेली रहती थी। उसके घर के एक कमरे में एक पुराना, भारी भरकम आईना टंगा हुआ था। ये आईना उसकी दादी के जमाने से था। कहते हैं कि दादी अक्सर उस आईने से बातें करती थीं, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात 12 बजे आशा पढ़ाई कर रही थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज और तेज हवा का शोर सुनाई दे रहा था। उसने अचानक आईने की तरफ देखा और चौंक गई। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन मुस्कुराता हुआ। असल में वो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने झटके से नजरें हटा लीं और खुद को समझाया, शायद थकान है, आंखों का धोखा। लेकिन धीरे धीरे आईना बदलने लगा। उसका चेहरा अंधेरा होने लगा, आंखें लाल, होंठों से खून टपक रहा था। और फिर आईने वाली आशा ने अपने हाथ शीशे पर रखे। धीरे धीरे वो हाथ बाहर आने लगा, ठंडा, बर्फ जैसा। आशा घबराकर पीछे हट गई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम मेरी हो, हमेशा से मेरी। डर के मारे आशा कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारा घर अंधेरे में डूब चुका था। दरवाजे खिड़कियां अपने आप लॉक हो गई थीं। वो चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अचानक सीढ़ियों पर पैर रखने की आवाज आई। कोई नीचे से ऊपर आ रहा था। आशा ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वो आईने वाली आशा अब असलियत में उसके सामने थी। लाल आंखें, खून से सना चेहरा और डरावनी मुस्कान। उसने धीरे धीरे कहा, तुम बाहर की दुनिया के लिए मर चुकी हो, अब तुम्हारी जगह यहां मैं रहूंगी। आशा चीखते हुए भागी, लेकिन हर रास्ता उसे उसी आईने की तरफ ले जाता था। आईना उसके सामने खड़ा था, मानो उसे निगलने का इंतजार कर रहा हो। अचानक वो आईने वाली आशा उसके ऊपर झपट्टी और पूरे घर में बस एक चीख गूंज कर रह गई। सुबह जब घर वाले लौटे, कमरे का दरवाजा खुला था। आशा कहीं नहीं थी, सिर्फ आईना दीवार पर टंगा था और उसमें आशा की परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी। कहते हैं कुछ आईने सिर्फ इंसान की शक्ल नहीं, उनकी किस्मत भी दिखा देते हैं। और अगर कभी आपको लगे कि आईने में आपकी परछाई अजीब तरह से मुस्कुरा रही है, तो याद रखना, शायद वो आप नहीं, कोई और है।